हाय, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग मेरे सब प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम है पूजा अरोरा और मैं आपके लिए 3 बड़े अच्छे न्यूज़ लेकर आई हूँ आज। तो फटाफट मैं आपको सुना देती हूँ। पहली जो न्यूज़ है वो थोड़ा ध्यान देने वाली है। आपसे गुजारिश है कि सब भारतवासी इस न्यूज़ पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके वर्तमान और भविष्य से भी कनेक्टेड है। तो न्यूज़ ये है कि आरबीआई में कुछ ऐसा रूल आया है, ऐसा कुछ रूल उन्होंने निकाला है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए कुछ ऐसा छूट है कि अगर उन्होंने मान लो पैसा उठाया है बैंक से, हज़ारों में जो उठाते हैं, हज़ारों करोड़ में जो उठाते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके लिए ये रूल आया है कि उनको ये ज़रा सहूलियत वाला रूल उनको दिया है कि अगर वो मान लो पैसा उठाते हैं नए रूल के हिसाब से जो आरबीआई से आया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। सब वरिष्ठ पत्रकार भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और सब देख रहे हैं कि इस पर अभी क्या एक्शन ले सकते हैं या इससे क्या बता सकते हैं केंद्र सरकार से कि भाई ऐसा रूल थोड़ा और ध्यान दे कि ऐसा जनता को आसानी हो, ऐसा कुछ रूल निकाले। तो जो रूल निकला है आरबीआई की तरफ से वो ये है कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जैसे कि हज़ारों करोड़ में जो उठाते हैं पैसा अपने उद्योग जो उनका है कारोबार, उसके लिए तो उनको एक सहूलियत ये दी है कि मान लो कि अगर वो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं या चुका भी सकते हैं तो विल डिफ़ॉल्टर करके उनके लिए जो आया है एक रूल। तो विल डिफ़ॉल्टर ऐसा कि भाई अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि 50,000 मैंने 50,000 मैं उद्योगपति हूँ और मैंने 50,000 उठा लिया है बैंक से। तो 50,000 उठा लिया है और मैं 50,000 चुका सकती भी हूँ, पर मैं विल डिफ़ॉल्टर के रूल के अकॉर्डिंग मैं उसे नहीं चुकाऊँगी। मैं उसे नहीं चुकाऊँगी और फिर उसके बैंक से जो मैंने पैसा उठाया उससे मैं नहीं चुकाती बैंक को, और बैंक को कहती हूँ कि भाई मैं नहीं चुकाऊँगी, तो आप एक काम करो कि आप मेरा ये विल डिफ़ॉल्टर में रख दो कि मैं नहीं चुकाऊँगी, क्योंकि मैं चुकाना नहीं है, कुछ दूसरे काम है इसके लिए। तो फिर 1 साल के बाद आप वो 1 साल का ज़रा ऐसा पीरियड दिया हुआ है कि 1 साल आप सोच ले। आप बैंक वालों को कहा गया है कि आप उनसे कुछ भी ना कहें 1 साल तक, और फिर 1 साल तक उनको सोचने का टाइम दें जिसने भी पैसा उठाया है। तो उसके बाद 1 साल के बाद उनको दोबारा से आप ये कह सकते हैं, उनको बुलाकर उनको दोबारा से कह सकते हैं कि ठीक है, आप कितना पैसा चुका सकते हैं उतना आप चुका दें, बाकी हम एनपीए में रख देंगे और आप चाहें तो और दोबारा से लोन हमसे ले सकते हैं। ये ऐसा करके एक रूल आया है आरबीआई की तरफ से कि भाई नहीं चुका सके 1 साल में तो आप बैंक वाला जो है वो बताएगा कि भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितना चुका सकते हैं उतना आप चुका दें, और आप चाहे तो आगे भी लोन आपको मिल जाएगा। तो है ना ये कमाल की बात, कमाल का रूल कि, और ये सिर्फ उनके लिए ही है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और हज़ारों करोड़ों में वो लोग पैसा उठाते हैं बैंक से लोन पर अपने कारोबार जो उनका है उसके लिए। तो ये एक रूल है और ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है। बाकी जो आम इंसान है वो अगर डिफ़ॉल्टर होते हैं तो उनको तो बैंक किस तरीके से उनसे अगर लोन लिया हुआ है किसी तरह का तो कैसे निकालते हैं, उनको कैसे देना ही होता है, तो वो तो सबको पता है। लेकिन ये विल डिफ़ॉल्टर वाला जो रूल है ये अलग सा, और उनको सहूलियत कारोबारियों को जो बड़े बड़े उद्योग धंधा देखते हैं उनके लिए ये सहूलियत है। तो वो पैसा जो नुकसान हो गया है
है ना। तो वो अपना बैंक तो अपनी पॉकेट से देगा नहीं, तो बैंक तो जो जनता का पैसा होता है वो बैंक में आता है, उसी से ही तो वो उनको देंगे, उनको हेल्प करेंगे कि ये आप ले सकते हैं, अपना धंधा देख सकते हैं। अच्छा, तो जनता के ही ऊपर वो फिर फाइनली जनता के ही ऊपर वो जो सारा बोझ है वो जनता के ऊपर आएगा, समझा। जो वो पैसा उठाएंगे और चुकाएंगे नहीं, उसका बोझ जो जनता जो टैक्स पे कर रही है, जनता जो हर रोज़ अपना मेहनत से कमाती है और टैक्स भी दे रही है, तो वो जो नहीं चुकाया हुआ पैसा है कारोबारी की तरफ से, वो भी बोझा जनता पर ही आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये कुछ अलग रूल है, ये कुछ आरबीआई की तरफ से निकला है, सहूलियत जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस पर अभी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, सब देखेंगे अभी और क्या इसमें देख सकते हैं, और ज़्यादा क्या इसमें सहूलियत, जो लोगों को सहूलियत, आम इंसान को सहूलियत मिले, ऐसा कुछ इसमें रूल बनाए, ऐसा रिक्वेस्ट होगा जो सरकार है या आरबीआई के जो हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। तो एक तो ये मैं चाहती थी न्यूज़ आपको मिल जाए, और दूसरी जो न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी है कि राहुल गांधी जी, जैसे आपको पता है कि राहुल गांधी जी के पास कोई सदस्यता तो नहीं है। ठीक है, बिना सदस्यता के भी राहुल जी का जो नाम है बहुत ऊंचा हो रहा है। सब अमेरिका में, जैसे बताया था मैंने अपने वीडियोस में कि अमेरिका में आप उनको कहा है आने के लिए, और उन्होंने वहाँ स्पीच भी दिए। तो वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पर वो जो ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं उनसे उन्होंने किया है बातचीत कि कैसे वो कमाते हैं, कैसा सब ठीक ठाक है, मतलब सब किस तरीके से है उनका रोज़गार का। तो बहुत ही, मतलब आप भी सुन के तो हैरान हो जाएंगे कि क्या कहते हैं वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर है वाशिंगटन डीसी के, वो कहते हैं कि वहाँ पर वो महीना 8 लाख तो कमा लेते। यस, ट्रू, सही सुना है आपने कि 8 लाख वो महीना कमा लेते हैं। और जो ट्रक जो बने हुए हैं, खुद राहुल गांधी उस ट्रक में थे, और राहुल गांधी जी ने किया जो बातचीत किया और देखा, और हमें भी दिखाया है, सबको दिखाया है। आप उनका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर आपने टाइप किया यूट्यूब पर तो सारा उनका आ जाएगा। तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वो ट्रक में है और कैसे ट्रक दिखा रहे। तो ट्रक बहुत कंफर्टेबल भी है, इतना कंफर्टेबल है कि वो ख़ास ड्राइवर को नज़र में रखकर, उसके कंफर्ट्स को निगाहों में रखकर वो जो ट्रक है वो बनाए गए हैं। लेकिन जो इंडिया में अभी जो है ट्रक्स, उसको वो कहते हैं कि उनके हिसाब से वो कहते हैं कि भाई जो ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनके हिसाब से वो कहते हैं कि जो इंडिया के जो हैं ट्रक, वो ट्रक ड्राइवर को नज़र, उसके कंफर्ट्स को निगाहों में रखकर, नज़र में रखकर नहीं है। लेकिन जो वाशिंगटन डीसी के जो ट्रक्स हैं वो ट्रक ड्राइवर के कंफर्ट्स को देखकर बनाए गए हैं, और वहाँ पर कमाई भी ज़्यादा है। वहाँ पर लोन जल्दी मिल जाता है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी के वगैरह अगर किसी के पास नहीं है तो उसको लोन जल्दी नहीं मिलता, तो वो दूसरों के ट्रक को ही ये करते हैं नौकरी, है ना, ऐसा है। तो ऐसा लगता है उनके जो बातचीत हो रही थी राहुल जी के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2024 में तो कोई क्रांति भी आएगी देश में, बहुत बड़ी। हाँ, और रोज़गार के नए नए आयाम आएंगे। तो जो ट्रक वाले हैं उनके लिए भी खुश खबरी है ये, है ना, और खुश हो जाने वाली न्यूज़ है ये। तो इस तरह से कुछ नया क्रांति ऐसा लगता है कि जब वो अगर 2024 में राहुल गांधी जी या उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कुछ रोज़गार में तो कुछ ज़रूर अच्छा हो जाने वाला है।
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और तीसरी जो न्यूज़ है वो मैं आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी कि किसानों के ऊपर है। आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन कुरुक्षेत्र में वहाँ पर किसानों ने जो आंदोलन किया था अपना एमएसपी के जो दाम थे उसके ऊपर, और जो सूरजमुखी के जो दाम तय हुए थे उसके ऊपर जो उन्होंने आंदोलन किया था, तो मतलब कल तो उनको बहुत ही मारपीट हुई है उनके साथ। वो पुलिस ने ज़रा आंदोलन में वैसा हुआ है, काफ़ी उनको तकलीफ़ आई है, जो हमारे अन्नदाता हैं। तो अब उन्होंने क्या किया है, आज के उन्होंने अपना टेंट और अच्छे से, कोई घबराया नहीं डरा लाठियों से, और वहाँ पे टेंट वगैरह बिछा दिए हैं और अच्छे से टेंट बिछा दिए हैं कि भाई रिक्वेस्ट है कि आप सुन ही लें सरकार, ऐसे उनको रिक्वेस्ट, सरकार से रिक्वेस्ट है। इतना सब आंदोलन हो रहा है, लेकिन फिर भी किसान तो अभी उनका हक है, वो तो आवाज़ उठाएंगे ही। तो वहाँ से मिलिट्री के कुछ ट्रक निकल रहे थे और उसमें हमारे देश के मिलिट्री के जवान थे। तो जवानों ने भी उनको सैल्यूट मारा है, सैल्यूट, कि भाई अपने हक अधिकार के लिए तो आवाज़ उठाना ही हर इंसान की जिम्मेदारी होती है ना। तो और ये हमारे संविधान में भी है हक कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो जो उनकी मांगे हैं उस हिसाब से तो फिर उन्होंने भी सैल्यूट किया, क्योंकि पहलवान और जवान देश के और हमारे अन्नदाता, ये सब एक ही परिवार से ही निकलते हैं सब, है ना। सब एक ही परिवार में, मतलब कहने का ये है कि एक ही परिवार में अन्नदाता भी होते हैं, उसी परिवार में ही पहलवान भी वहीं से आते हैं, और जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो भी वहीं से आते हैं, हमारे जवान। ठीक है। तो ये मैं चाहती थी कि आपको अपडेट्स दे दूं, जल्दी जल्दी मैं आपको ये न्यूज़ दे दूं। तो ठीक है, आप मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं अपने हर वीडियो में कहती रहती हूँ कि मैं एक न्यूट्रिशनल भी हूँ, हर्बलाइफ न्यूट्रिशनल हेल्थ कोच। तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, मोटापा है या वेट लॉस हो रहा है ना, बढ़ता नहीं है जल्दी से वेट, ऐसा है, या फिर कोई और दूसरी परेशानी है हेल्थ से जो कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7709586891। मैं रिपीट करती हूँ, 7709586891। ये मेरा नंबर है। तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, और अपना कोई भी हेल्थ इशू है वो मैं न्यूट्रिशन देती हूँ। न्यूट्रिशन यानी कि क्या है, पौष्टिक आहार। जिस खाने में बहुत ताकत होती है वो खाना मैं आपको दूंगी, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार। वो मैं आपको दूंगी, तो उससे आपकी जो सेहत है, आपके जो कोई भी हेल्थ इशू है, वो अच्छा हो जाने लगेगा। ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।